नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 10 कदम का पेड़। और इस विधा का प्रकार है कविता। इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। इस कविता में कवित्री ने माँ और बच्चे के प्रेम की अनूठी झांकी प्रस्तुत की है। बच्चा कदम का पेड़ देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता और इसकी जो डाली है थोड़ी नीची होती और तुम मुझे केवल 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती, तो मैं उस डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। माँ, मैं तुमसे कुछ कहे बिना ही उस नीची डाली से पेड़ पर चढ़ जाता और फिर वहाँ आराम से बैठकर बांसुरी बजाता। उसी की धुन में तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुम मेरी बांसुरी की धुन सुनकर अपना सारा काम छोड़कर मुझे देखने आती और मैं तुमको आते देखकर चुप हो जाता और पत्तों में छिपकर फिर से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। पहले तो तुम मुझे गुस्से होकर बुलाती, जब मैं नहीं उतरता तो मुझे प्यार से मिठाई, नए खिलौने, माखन मिश्री और दूध मलाई देने की लालच देकर बुलाती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कहो माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत ही व्याकुल हो जाता। मैं तुम्हारे लाख बुलाने पर भी नहीं उतरता और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ जाता और माँ कहकर पत्तों में फिर से छिप जाता। तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी मैं जब नहीं उतर कर आता तो तुम बहुत ही व्याकुल हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। मुझे नहीं पाकर तुम अपना आंचल लेने के पल्लू फैलाकर आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती। मैं तुम्हें ध्यान मग्न होकर देखकर तुम्हारे आंचल के नीचे आकर छिप जाता। घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। जब तुम अपने मुन्ने राजा को अचानक अपनी गोद में देखती तो घबराकर अपनी आंखें खोलती और खुश हो जाती। यदि यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो हम तुम इसी तरह कुछ खेल खेला करते। इस कविता से यही शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता अनमोल होती है।